हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ अपने ट्रेडिंग के 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे 3 प्लान हैं जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्लान ए फॉर इंडियन मार्केट, ये प्लान ए जो है फॉर इंडियन मार्केट के लिए है, जिसमें से कि हम 5 मिनट की पहली कैंडल यानी जब इंडियन मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होता है, वो 5 मिनट यानी 9:15 से 9:20 के बीच जो 5 मिनट की पहली कैंडल बनेगी, उस कैंडल का हाई एंड लो, जो हाई और लो होता है कैंडल का, उसे हम मार्क कर लेंगे। एक हाई के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक लो के यानी कैंडल के ऊपर और एक नीचे। जैसे मान लिया कैंडल है, इसके एक ऊपर लाइन खींच देंगे, एक नीचे खींच देंगे। वो ये कि कैंडल का हाई एंड लो ब्रेकआउट होने पर एंट्री लेना। मतलब इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग 5 मिनट के चार्ट में, फिर से आपका निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स कोई सा भी इंडेक्स हो, उसमें 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होने पे हम एंट्री लेते हैं। हमें चीज़ों का ध्यान क्या रखना होगा कि पहली कैंडल ये होनी चाहिए। पहली कैंडल क्या, फुल बॉडी या फिर हैमर। यदि इन दोनों में से कोई भी एक कैंडल है या फिर ये पिन बार कैंडल, इस तरीके की पिन बार कैंडल होनी चाहिए। ये 3 कैंडल हमारी, फुल बॉडी और हैमर और पिन बार, ये केवल इन 3 कैंडल पे ही ये हमारा सेटअप जो है कि 5 मिनट की पहली कैंडल का ब्रेकआउट होने पे एंट्री लेना, ये इन 3 कैंडल पे ही वर्क करेगा। बाकी इंडिसीजन हो या और अगर कोई सी भी कैंडल हो तो उस पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इसमें ये नहीं कह रहा कि 100% बिल्कुल वर्क करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि 90 to 95% वर्क होता है, बस किस्मत खराब होती है तो नहीं होता है। ठीक है, और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मार्केट, दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के ट्रेंड यानी चाल में ही अपनी एंट्री होनी चाहिए। यानी जिस तरफ मार्केट की चाल हो यानी अप साइड या डाउन साइड, हमें उधर ही एंट्री लेना है। 5 मिनट की पहली कैंडल का ब्रेकआउट होने पे, या ऊपर हो या नीचे हो, किधर भी ब्रेकआउट हो। और ये दूसरा हमें चाल देना है कि मार्केट की एक्चुअल चाल किधर है, यानी मार्केट का ट्रेंड किस साइड है, ऊपर है या नीचे है। जिगजैग में हमें एंट्री नहीं लेना है, बस ये ट्रेंड देखना और तभी हमें एंट्री लेना है। तो ये 2 पॉइंट हो गई। पहला पॉइंट कि हमारी कैंडल इन 3 प्रकार की होनी चाहिए, फुल बॉडी हो या फिर हैमर या फिर पिन बार। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो मार्केट के ट्रेंड में ही हमें एंट्री लेना चाहिए। तीसरा हमें क्या देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान हमें रखना है, खास ध्यान कि ज़्यादा वेट और ना करें। यह प्लान केवल 10 मिनट के लिए ही होता है, यानी कि जैसे कि 9:15 पे स्टार्ट हुआ, 9:20 तक वो एक कैंडल बन के तैयार हो गई। फिर हमें वो पता चला कि भाई 5 मिनट की पहली कैंडल किस फॉर्म में है, किस कलर में है, किस कैरेक्टर का है वो। तो उसके बाद यानी हम 9:22 या 23 मिनट पे अगर हम एंट्री लेते हैं या 25 मिनट पे भी एंट्री लेते हैं तो मैक्सिमम मान लेते हैं हमने 9:25 मिनट पे भी एंट्री लिया, यानी दूसरी या तीसरी कैंडल पे भी हमने स्टार्टिंग की, दूसरी या तीसरी कैंडल पे भी अगर हम एंट्री लेते हैं तो लास्ट है कि 9:30 या 35 मिनट तक ही हम उसका वेट करेंगे। हम मतलब कि 9:35 मिनट तक ही देखेंगे। यदि उस बीच हमारे अकॉर्डिंग प्लान सेटअप वर्क किया तो हम एंट्री लेंगे, और नहीं बना तो नहीं लेंगे। तो ये हमारा क्या था, प्लान ए था, जो कि आपने देखा भी। अब चलते हैं प्लान बी की तरफ। तो ये हमारा प्लान बी है। प्लान बी में हम देखें कि यदि मॉर्निंग सेटअप नहीं बना, मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि डेली डेली बनेगा, हमारा कभी कभी मॉर्निंग सेटअप नहीं बना, हमारे अकॉर्डिंग कैंडल नहीं मिल पाई, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। और प्लान बी क्या है, यदि मॉर्निंग सेटअप नहीं बना तो हम अपने प्लान बी का वेट करेंगे। प्लान बी मतलब कि कट मिलना। अब ये कट क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। कट मिलना यानी ईएमए का, ईएमए तो आपको आप जो ट्रेडर है उन्हें पता ही होगा, मूविंग एवरेज। तो 9 ईएमए एंड 50 ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये 2 ईएमए मैं यूज़ करता हूँ, केवल ये 2 ही इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ ईएमए, वो भी एक 9 एंड 50। ठीक है, यदि 9 ईएमए 50 ईएमए को जिस डायरेक्शन में कट करके जाती है, यानी कि ऊपर या नीचे, यानी जिस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे ये मैं एग्जांपल में मैंने समझाया है, जैसे कि मान लीजिए 50 ईएमए है। ठीक है, ये 9 ईएमए है, 50 ईएमए ऐसे जा रहा है और 9 ईएमए ऊपर से नीचे की तरफ इसे कट करता है। यहाँ पे ये कट है, ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रहा है, यानी डायरेक्शन अब क्या है, डाउन ट्रेंड है। ये मतलब जिधर भी कट करके मूव करेगा, हम हमारा ये मानना है कि ट्रेंड यानी मार्केट की चाल उधर ही होने वाली है। 100% नहीं, बट पॉसिबल है कि मार्केट मैक्सिमम उधर ही मूव करता है जिधर वो कट हो गए, जिधर वो जाता है। तो वही है कि 9 ईएमए 50 ईएमए को जिस डायरेक्शन में कट करके जाती है, यानी ऊपर या नीचे, हमें उसी डायरेक्शन में एंट्री बनानी है। ठीक है, एग्जांपल ये मैं अभी आपको मैंने समझाया है। ये दूसरा एग्जांपल है, मान लिया जाए 50 ईएमए की लाइन ये है ना, और ये 9 ईएमए की लाइन, 9 ईएमए नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, अभी तक मार्केट यहाँ पे नीचे थी, यानी 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए 9 ईएमए। जैसे यहाँ पे 9 ईएमए क्या है, ये 9 ईएमए अब ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो इधर से गया और ऐसे इंटरसेक्ट करके यानी काट के ऊपर की ओर चला गया, तो ये अपसाइड ट्रेंड है। ये क्या है, अपसाइड ट्रेंड है। तो यहाँ पे अब मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट अब अप की तरफ मूव दे सकता है या ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इसके, तो हमें इस कट को ही देखना है। जैसे ये कट मिलता है, ये प्लान हमारा इंडियन मार्केट में वर्क करेगा, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी यानी डेल्टा वेल्टा हर जगह ही ये वर्क करेगा, बीटीसी वगैरह में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है, नोट में हमें ध्यान देना है कि अच्छे से कट होने का वेट करें, जल्दबाजी ना करें।
ठीक है, ये नहीं कि कट हुआ और तुरंत हमें एंट्री लेना, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब है कि अच्छे से कट मिल जाए, कट होने के बाद एक आप पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं, अच्छे से 3 कैंडल पैटर्न सेटअप का भी हम वेट कर सकते हैं। वो 3 कैंडल पैटर्न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, इसलिए आप मेरी वीडियो को पॉज़ ना करें, मतलब देखें लास्ट तक, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है? आपको यहाँ कट मिलते ही एंट्री नहीं लेना है, प्रॉपर तरीके से इसका अच्छे से वेट हो, मतलब कट होने का वेट करें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है? और कोशिश करें कि जब मार्केट रिवर्स होकर अपने ईएमए के पास आए, तब हमें मार्केट की दिशा में एंट्री लेना चाहिए। ठीक है? मतलब यहाँ पे समझिए कि कोशिश हमें ये देखना है कि जब वो कट हो गया, ठीक है? यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई, जब ऊपर से जब ये दोबारा वापस नीचे आएगा और ये 9 ईएमए या 50 ईएमए से मतलब रिडक्शन लेगा, रिवर्स होगी मार्केट, तब हमें एंट्री लेनी है। जिसे हम पुल बैक भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर वो नीचे से आके फिर जब वो दोबारा ऊपर जाएगी, यानी इस तरीके से ऐसे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे एक बार आई, रिट्रेस करा उसने, है ये को फिर रिवर्स हुआ मार्केट, फिर दोबारा जब ऊपर गया, तब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ये पुल बैक भी आप कह सकते हैं। यहाँ मतलब कि ये इसलिए मैंने बोला कि कट का मतलब ये होता है मेरे प्लान सेटअप के अकॉर्डिंग, कि कट का मतलब कि जिधर कट मिला है मार्केट उधर ही पॉसिबल होता है कि मार्केट उधर ही मूव होता है ज़्यादा है। अप साइड की तरफ अगर हमें कट मिलेगा तो मार्केट अप ट्रेंड होता है, डाउन साइड के लिए कट मिलता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है? आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको ये इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खास ध्यान रखें कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% वर्क होगा, कभी भी कोई भी ट्रेडर ये नहीं बोलेगा कि 100% मेरा प्लान है एग्जीक्यूट होगा, जो मैं बता रहा हूँ सही नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि 100% वर्क होगा। ये एक आइडिया है, ये एक अंदाजा है। हाँ, 100 में से ये कि 90% ये वर्क होता है। ये 100 में से 90% है कि ये वर्क होता है। हर चीज़ पे ध्यान देना। टाइम ये 5 मिनट, ये पूरा जो सेटअप है ये 5 मिनट के चार्ट पे ही वर्क होगा, 5 मिनट के चार्ट पे। और ये ईएमए का कट है। हालाँकि ये कट मतलब कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, एक वन डे यानी 1 दिन पे या 1 घंटे पे या 4 घंटे पे, अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कट मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। क्योंकि कट का मतलब मैंने आपको समझाया है कि जिस तरफ भी कट होके मूव करेगा, मार्केट उधर ही रन करेगा। बस हमें एक पुल बैक का वेट करना है और एक रिवर्स ट्रेंड का वेट करना है। जैसे ही हमें लगेगा कि एक मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खास ध्यान रखें कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। जैसे ही मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट अच्छे से मूव अप साइड या डाउन साइड करती है, तो हमें एंट्री लेना है। ठीक है? अब चलते हैं अपने थर्ड प्लान की तरफ। ये हमारा प्लान थर्ड है, प्लान सी। ठीक है? ब्रेकआउट एंट्री। ब्रेकआउट का मतलब ये कि यहाँ पे पहला आ गया मॉर्निंग सेटअप, उसके बाद हमें हमारा कट देखना कि कट मिला या नहीं मिला। कुछ ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि कट मिलेगा ही, हो सके ऑलरेडी वो पहले ही डायरेक्शन हो तो वो दोबारा कट जल्दी से नहीं मिलता है। ठीक है? और मिला तो वेरी वेल, और नहीं मिला तो फिर ये हम प्लान थर्ड एग्जीक्यूट करेंगे कि ब्रेकआउट एंट्री। ये भी हम 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे। हमारे मेरे तीनों के तीनों सेटअप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही है। ठीक है? 5 मिनट में क्या दें, कोई भी लाइन जो हमें ड्रॉ की है, जो हमने ड्रॉ की है, यानी जैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो उसे हम मैं लाइन ही बोल रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी आप लोगों ने लगाया है। ठीक है? या फिर जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने लगाया है, या फिर रेक्टेंगल कोई ब्रैकेट लगा के, जैसे जब मार्केट जिगजैग होता है, जैसे यहाँ मार्केट जिगजैग चल रहा है ना? जब मार्केट जिगजैग होता है तो कोई ऐसे रेक्टेंगल लगा के, ब्रैकेट लगा के वो इसका ब्रेकआउट होने का वेट करता है, या फिर वो इस तरीके ट्रायंगल लगा के जो अपने अपने आइडियाज लगा के वो वेट करते हैं। जैसे कि मैं वेट करता हूँ, मैं एग्जाम्पल अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है? तो कोई भी लाइन हो, ब्रेकआउट हो, ट्रायंगल हो, किसी का भी कैंडल अगर ब्रेक यानी लाइन पार करती है तो एंट्री ले सकते हैं। ठीक है? जैसे कोई सा भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये समझाया, मैं अभी यहाँ पे हम बाद में आते हैं। ठीक है? पहले ऊपर से समझते हैं कि यानी कि किसी का भी कैंडल अगर ब्रेक लाइन पार करती है, यानी कोई भी लाइन हो, ट्रायंगल हो, ब्रेकआउट हो, वो कैंडल उस चीज को, उस लाइन को, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को अगर वो पार करती है तो एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पार करती तुरंत एंट्री ले लो कि भाई उसका ब्रेकआउट हो गया चलो एंट्री ले लो, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी आगे देखेंगे हम कि 3 कैंडल सेटअप। ठीक है? ये वही है जो मैंने अभी पीछे बताया था कि मैं 3 कैंडल पैटर्न का जो सेटअप है वो इसमें यूज करेंगे। ठीक है? वो हालांकि हर जगह यूज करेंगे, ये एक मतलब कि कंफर्मेशन के लिए ये पॉइंट है कि 3 कैंडल सेटअप। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का होना चाहिए। ठीक है? हर जगह हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए। लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद, या कोई भी हो, जैसे ये आपका ट्रायंगल हो गया या फिर रेक्टेंगल हो गया, बॉक्स वगैरह जो भी आपने बनाया है, कि लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद दूसरी कैंडल, यानी कि जिस पहली कैंडल है उसको ब्रेक किया है, आपकी लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस किया, कुछ भी किसी भी चीज़ को उसने ब्रेकआउट किया है, आपकी पहली कैंडल है, तो मान लो कि वो हमारी पहली कैंडल हो गई। होने के बाद दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। फिर उसके बाद 5 मिनट की दूसरी कैंडल बनने का वेट करो, और वो भी कैंडल एक ठीक ठाक अच्छी कैंडल होनी चाहिए। प्लस में वो कैंडल पहली कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए अगर आप साइड है तो, और डाउन साइड है तो दूसरी कैंडल पहली कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड कैंडल यानी जो तीसरी कैंडल है, यदि सेकंड कैंडल के ऊपर सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो हमें एंट्री लेना चाहिए।
समझे, यानी हमें 3 कैंडल का वेट करना है, ये 3 कैंडल सेटअप, यानी पहली कैंडल वो जो हमारे लाइन को ब्रेक करेगा, फिर हमें दूसरी कैंडल का भी वेट करना है 5 मिनट की दूसरी कैंडल का, कि भाई वो कैंडल मेरी पहली कैंडल को ऊपर या नीचे बिल्कुल ब्रेक करता है या नहीं और उसके ऊपर क्लोज होता है या नहीं। फिर जब तीसरी कैंडल बनेगी यानी थर्ड कैंडल, यदि सेकंड कैंडल के ऊपर सेम डायरेक्शन में यानी उसी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमें एक रिस्क हमें एंट्री लेना चाहिए। मतलब देखो, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ही। ये रिस्क ना लें उसी के लिए है कि मतलब कंफर्मेशन, मैं 100% नहीं बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल मार्केट जाएगा ही जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मगर ये है कि हाँ, कॉन्फिडेंस अपने आप में आएगा। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, इस सेटअप को आप अपने ट्रेडिंग में आप अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा कि ये सही होता है या नहीं है, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, जो मैंने बताया वो सही है या गलत है। ठीक है, अब मैं ये आपका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, ये मैंने लाइन लिखा है, ठीक है। आप कोई सा भी लाइन समझिए, सपोर्ट समझ लिए, रेजिस्टेंस समझ लिए, ये पहली कैंडल है जिसने इस लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। मैं अभी भी एंट्री नहीं लूंगा। फिर ये दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल ने इस पहली वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ से ऊपर क्लोज हुआ है, मैं तब भी एंट्री नहीं लूंगा। फिर जब सेम डायरेक्शन में तीसरी कैंडल भी ऊपर मूव करता है और दूसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तब हमारी एंट्री इस जगह, यानी दूसरी कैंडल के हाई पे एंट्री होनी चाहिए, और लॉस इस दूसरी कैंडल के यहाँ पे हमें यहाँ पे एसएल रखना चाहिए, यहाँ पे एसएल और यहाँ पे एंट्री, और प्रॉफिट आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कहाँ से मार्केट अगले टर्म वो गिर रही है, चढ़ रही है, या फिर कहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, आप अपने अकॉर्डिंग पीएल लगाइएगा, ठीक है। बाकी एसएल आपका इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमने एंट्री लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी कैंडल के नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। बाकी प्रॉफिट आप अपने हिसाब से खुद रख लीजिएगा। दूसरा, मान लीजिए मैंने बॉक्स बनाया रेक्टेंगल, जो ये जिगजैग में काम करता है, जैसे कभी मार्केट ऊपर गई नीचे गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई नीचे, इस तरीके से जिगजैग बनता है। उस कंडीशन में मैं इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूँ और ये आइडिया लगाता हूँ, ये अंदाजा लगाता हूँ कि इस बॉक्स के अगर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेक करा तो मार्केट के उस साइड जाने की संभावना हो सकती है, मार्केट चली जाएगी। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि मार्केट जाने की संभावना हो सकती है, मतलब एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क को थोड़ा सा और सॉलिड बनाने के लिए ये प्लान है कि वही 3 कैंडल पैटर्न सेटअप मान लिया जाए। जैसे कि ये कैंडल, देखो इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, तो ये हमारी पहली कैंडल बन गई, ठीक है। और इसके बाद फिर ये दूसरी कैंडल ने इस पहली वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, देखो यहाँ पे इसका क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरी कैंडल हो गई, हमें तभी एंट्री नहीं लेना, हमें तीसरी कैंडल का वेट करना है। हर जगह हमें तीसरी कैंडल का वेट करना है। अगर आपको पक्का वाला कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं मार्केट उधर ही जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें तीसरी कैंडल का वेट करना है, और इस तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का जैसे ही हाई या लो तोड़ती है, तब हमें इस जगह एंट्री बनानी है, यहाँ पे एंट्री बनाना है, और एसएल इस दूसरी कैंडल के यहाँ पे हमें एसएल रखना है, ठीक है। यहाँ पे एसएल हो गया, यहाँ पे एंट्री हो गई, और बाकी प्रॉफिट तो आप खुद रख ही लीजिएगा, ठीक है। ये एक ट्रायंगल का भी यहाँ ये भी समझा दे रहा हूँ आपको और अच्छे से समझना। जैसे कि मान लिया मार्केट इस तरीके से गया, लोअर हाई फिर लो फिर हाई फिर लो फिर हाई, इस तरीके से अगर वो बना रही है मार्केट, इस तरीके से चाल है, तो हम वेट करेंगे और इस तरीके से आपको खुद ही समझ जाएगा कि मार्केट की किस तरीके का वेव है, मार्केट में किस तरीके की चाल है। तो अगर इस तरीके का रहा तो आप यहाँ भी इस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए पहली कैंडल ने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर दिया, हमें तभी नहीं लेना, क्योंकि बहुत टाइम ये हमें ट्रैप करके वापस से मार्केट उसी तरफ चले आता है जिस तरफ से वो आ रहा है, यानी रिवर्स हो जाती है मार्केट। इस चीज से बचने के लिए ये 3 कैंडल पैटर्न सेटअप है। जो हमारा प्लान सी है, प्लान ए अगर फेल हो गया, प्लान बी फेल हो गया, तो हम प्लान सी एग्जीक्यूट करेंगे। ये तब होता है जब जिस दिन मार्केट जिगजैग होती है और मार्केट साइडवेज होती है, साइडवेज जिगजैग में, तो उस कंडीशन में हम इसे देख सकते हैं, छोटा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वही है कि कंफर्मेशन पक्के के लिए 3 कैंडल पैटर्न सेटअप यूज कीजिए आप अपने ट्रेडिंग चार्ट में डेली, और देखिए कि ये वर्क होता है या नहीं होता, और अगर होए तो आप उसे लाइक कीजिए, ना भी हो तो भी बताने कि हाँ ये गलत है या नहीं है, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम आगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो ये तीसरी कैंडल जब हमारे दूसरी कैंडल का ब्रेकआउट होगा, यानी इससे ऊपर जैसे ही रन करता है, तब हम एक छोटा सा एंट्री बनाएंगे, छोटा सा एसएल, क्योंकि ऐसा करने से हमारा एसएल भी छोटा जाता है। इन केस अगर मार्केट ने हमें ट्रैप कर लिया और मार्केट रिवर्स हो गई, उल्टी चली गई, तो हमारा जो एसएल है वो छोटा सा जाएगा, ठीक है। अगर हम रैंडमली एंट्री मारते हैं कहीं भी ऊपर या नीचे, या यहीं से हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा एसएल भी बढ़ा जाएगा और लॉस तो हो गई होगा। इसलिए हम अच्छे से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हमें एंट्री लेना चाहिए।